गुड मॉर्निंग। आज हम ब्रिटिश शासन का अगला भाग देखेंगे। इससे पहले हम पढ़े थे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में कि उनकी 3 नीति, एक तो था क्या खुला युद्ध की नीति, दूसरा उसका क्या था कि जितने भी शासक पहले से संधि के माध्यम से हो या किसी माध्यम से स्वतंत्र हुए थे उसकी जमीन को वापस लेना। तीसरा देखिए सहायक संधि। और खुला युद्ध का नीति जो था, ब्रिटिश कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनको लगा कि युद्ध से ही सब कुछ जीता नहीं जा सकता है, जिसके कारण वेलेस्ली को क्या हुआ था कि वापस बुला लिया गया और उसके जगह फिर अगला गवर्नर जनरल जो है दूसरा बनेगा। तो आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे कि सबसे पहले देख रहे हैं कि कुछ प्रश्न जो परीक्षा में पूर्व में पूछे गए हैं और किस प्रकार वह प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ हम लोग क्या करते हैं कि उत्तर देने में गलती करते हैं। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार प्रश्न की हम तैयारी करें, उसके उत्तर की तैयारी करें। तो इसमें पहला हम एक प्रश्न देखते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल तथा किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। सभी पूछे हुए प्रश्न है। तो आंग्ल नेपाल अभी वीडियो में देखेंगे कि यह जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स उसी के काल में हुआ था। और यह जो है संगोली की संधि के तहत समाप्त हुआ। फिर देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो यह भी तृतीय आंग्ल जो लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही लड़ा गया था। उसके बाद फिर देखते हैं यह युद्ध है, इसका क्रम पूछता है कि कौन सा युद्ध किस क्रम में हुआ है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, पलासी का युद्ध। तो एग्जाम में अगर 2-3 का भी अगर ईस्वी याद है तो स्वतः हमें लग जाएगा उसका क्रम। तो पहला जो दिया है बांडीवास का युद्ध, हम देखें कि 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी के साथ लड़ा गया। उसके बाद फिर देखते हैं बक्सर का युद्ध 1764 और यहीं से अंग्रेजों की भारत में जो है नींव डाली गई थी। फिर देखते हैं अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में। और फिर देखते हैं पलासी का युद्ध, तो ये कब हुआ था 1757 ईस्वी में। तो इसका क्रम हम याद रखेंगे कि कौन सा युद्ध किस ईस्वी में लड़ा गया। फिर देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया। तो उस समय हम देखे थे कि अलग अलग जगहों पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। तो उस समय सबसे अधिक जो विरोध किया था वह किया था मराठा। शिवाजी के बारे में पढ़े थे। इसके बाद है रणजीत सिंह कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो यह कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे, शाह शुजा से। पढ़े थे पीछे कि नादिर शाह जो है कोहिनूर का हीरा भारत से लूटकर ले गया था। तो फिर रणजीत सिंह प्राप्त किससे, रणजीत सिंह अमृतसर का है। उसके बाद है कि स्वच्छा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो इसका पहला वीडियो जब देखे थे उसमें देखे थे कि इसका संबंध किससे है, वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला था। तो पढ़े थे वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद है कि इसका जो है संबंध किससे है। तो सबसे पहला है कि हेक्टर मुनरो बक्सर ये मिलन करने के लिए दे देता है। तो बक्सर का युद्ध का संबंध किससे था, हेक्टर मुनरो से। इसी के संग लड़ा गया था यह युद्ध। फिर है आंग्ल नेपाल युद्ध, इसका संबंध लॉर्ड हेस्टिंग्स। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका संबंध लॉर्ड वेलेस्ली से। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इसमें क्या करता है कि आपको एक गलत दे देगा और वही पूछेगा कि किसका मिलन सही नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखें। इसके बाद हम देखते हैं कि सहायक संधि का क्रम 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि सबसे पहले संधि किसने किया, इसका क्रम पूछ दिया है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि सहायक संधि जो था सबसे पहले हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी में, फिर मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में, अवध जो है नवंबर 1801 ईस्वी में, उसके बाद फिर पेशवा 1802 ईस्वी में दिसंबर में, और भोसले जो है 1803 ईस्वी में, और अंत में सिंधिया जो है वह फरवरी 1804 ईस्वी में। इस प्रकार हम देखें कि किस प्रकार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि अगला, कि जब वेलेज़ली को वापस बुला लिया जाता है तो उसके बाद जो है शुरू होता है अगला जो है कौन बनेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है अगला गवर्नर जनरल जो है कौन बनेगा, तो इसके बाद जो है पढ़ेंगे सर जॉर्ज बार्लो के बारे में, कि अगला जो बनेगा गवर्नर वही बनेगा सर जॉर्ज बार्लो। उसका काल क्या रहेगा कि 1805 ईस्वी से लेकर के 1807 ईस्वी तक, इसका लंबा कार्यकाल नहीं रहता है। और इसके समय में देखेंगे कि दो घटना को देखेंगे। एक घटना सबसे पहला देखेंगे कि बेल्लोर में सिपाही युद्ध, बेल्लोर में सिपाही युद्ध। तो अब किसको देखना है हमें, सर जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो, इसका कार्यकाल कब है 1805 ईस्वी से 1807 ईस्वी तक। तो इसमें सबसे पहली घटना को देखेंगे कि इसी समय 1806 ईस्वी में एक जगह पड़ता है वेल्लोर मद्रास में, सिपाही विद्रोह। उस समय जो हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल कौन है, सर जॉर्ज बार्लो। और उस समय मद्रास बताए थे कि मद्रास जो है बम्बई ये सब अलग जो है प्रेसिडेंसी बना था। तो यहाँ का जो गवर्नर था विलियम बेंटिक। इसी के समय जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह का कारण क्या था कि उस समय जो है रूल लगा दिया था सैनिकों पर कि आप जो है अपने जाति का माथे पर चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। उस समय वहां के सिपाही लोग अपना जाति का चिन्ह माथे पर लगाता, कान में बलिया पहनता था, लेकिन वह नियम लगा दिया कि जाति का चिन्ह जो है माथे पर नहीं लगाना है। और दूसरा क्या किया कि कान में बलिया नहीं पहनना है, जो उसके धर्म के लिए अपमान लगा। और उसी के कारण क्या हुआ था कि 1806 ईस्वी में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह। उसके बाद क्या हुआ कि सिपाही विद्रोह होने के बाद 1800 फिर पढ़ेंगे कि 1807 ईस्वी में 1807 ईस्वी में एक कार्य किया था कि दासों के व्यापार पर रोक लगाया था। किस पे, दासों के व्यापार पर रोक। और तीसरा एक देखेंगे इसी के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इस समय कौन कौन था, एक तो था युद्ध जो हुआ था जॉर्ज बार्लो प्लस वेलेज़ली, उसी समय से चला था वेलेज़ली। इसका हुआ किससे था, बाजी राव द्वितीय। और यह जो समाप्त हुआ था यह हुआ था राजघाट की संधि। राजघाट की संधि के तहत जो है यह जो विद्रोह जो है यह समाप्त हुआ था। तो अब देखिए सर जॉर्ज बार्लो में तीन घटना, एक तो 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, 1807 में दासों के व्यापार पर रोक लगाया,
और इसी के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, जो राजघाट की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ। और इसके बाद देखेंगे कि फिर दूसरा जो इसके बाद आएगा वह आएगा लॉर्ड मिंटो। कौन? लॉर्ड मिंटो। अगला कौन आएगा? लॉर्ड मिंटो। इसका शासनकाल रहेगा 1807 से 13 ईस्वी। लॉर्ड मिंटो। इसके समय में एक देखेंगे कि 1809 ईस्वी में, नाम याद रखेंगे इसका, मेटकॉफ। इसमें क्या हुआ था कि उस समय लॉर्ड मिंटो 1809 में अमृतसर में जो है कि रणजीत सिंह के नेतृत्व में वहां के लोग विरोध कर रहे थे, तो लॉर्ड मिंटो जो है यह मेटकॉफ को भेजा था किसके पास? राजा रणजीत सिंह के पास। किसके लिए? संधि करने के लिए। और वहीं पर देखेंगे कि मेटकॉफ जो है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में क्या हुआ था? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि। अब एक तरफ देखते हैं कि रणजीत सिंह के बारे में, अमृतसर की संधि किसके साथ हुआ था? रणजीत सिंह प्लस मेटकॉफ, या एग्जाम में लिख देगा लॉर्ड मिंटो या अंग्रेज। इसमें देखेंगे रणजीत सिंह के बारे में कि इसी रणजीत सिंह को शाह शुजा क्या किया था? कोहिनूर का हीरा जो है गिफ्ट में दिया था। तो दिया क्यों था? तो एक तरफ देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली का बेटा, अहमद शाह अब्दाली कहां का था? अफगान शासक था, और उसी का पोता था शाह शुजा। कौन? शाह शुजा। तो उस समय क्या हुआ था कि मोहम्मद शाह जो था मुगल शासक था। कौन? मोहम्मद शाह। याद रखेंगे, मुगल शासक मोहम्मद शाह क्या किया था कि शाह शुजा को पद से हटा दिया, उसके पद से हटा दिया था। तो वह किससे रक्षा की मांग किया था? रक्षा की मांग किया था। तो वह रणजीत सिंह के पास आया था, उसी से सहयोग मांगा था। किससे? रणजीत सिंह से। और रणजीत सिंह इसका सहयोग किया और उसके पद पर फिर से क्या किया था? शाह शुजा को बैठा दिया था। और उसी पर प्रसन्न होकर के शाह शुजा जो है, जो नादिर शाह लूट कर अफगान ले गया था कोहिनूर हीरा, उस हीरा को लौटा दिया किसको? रणजीत सिंह को। और इसके बाद फिर देखेंगे कि इसके समय में कि एक्ट, एक तरफ एक्ट देखते थे कि देखे कि 1793 में एक एक्ट आया और 20 साल पर हमेशा यह एक्ट आता है। तो अब जो देखेंगे इसके बाद जो आएगा 1813 का चार्टर एक्ट, पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद जितना भी आया है वो सब क्या है? चार्टर एक्ट। तो किसको देख रहे थे? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813। और इसी के समय में कौन सा एक्ट आया? चार्टर एक्ट 1813। यह चार्टर एक्ट क्या था? तो बताए थे कि व्यापारिक वहां जो ब्रिटेन में जो कंपनी के डायरेक्टर थे वहां से नियम रूल बनाकर भेजते थे। और इससे पहले पढ़े थे कि जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, बंबई, मद्रास, कोलकाता, सबको अपना नीति कानून बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया था। और वहां जो है न्यायालय को पावर दे दिया गया था कानून बनाने का। लेकिन इस एक्ट में देखेंगे कि इसका भी कुछ बदलाव होगा इसमें। और एक देखे थे कि व्यापार का एकाधिकार जो है कंपनी को मिला था। यानी यहाँ जो है यूरोप से कोई भी, ब्रिटेन से कोई भी कंपनी फ्री में आकर के यहाँ व्यापार नहीं कर सकता है। इसके लिए एकाधिकार किसको मिला था? सिर्फ ईस्ट इंडिया
कंपनी को। लेकिन इस एक्ट में देखेंगे कि उसमें कुछ जो है बदलाव भी आया है। तो इसमें सबसे पहला क्या हुआ था कि इससे पहले पढ़े थे कि चाय और चीन पर व्यापार करने का एकाधिकार किसको मिला था? एनआईसी को, ईआईसी को। किस पे? चाय और चीन पे। इस पे एकाधिकार कौन रखा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को क्या किया? इसको भी समाप्त, इस एक्ट में समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या हुआ कि 1,00,000 वार्षिक, 1,00,000 रुपया वार्षिक तय किया गया वहां से कि भारत में जो है शिक्षा के लिए, विज्ञान के क्षेत्र के लिए, साहित्य के लिए, इसके विकास के लिए वर्ष में 1,00,000 रुपया खर्च करना है। यह कौन खर्च करता? कंपनी अपने पास से। और तीसरा फिर देखेंगे कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इसमें जो प्रेसिडेंसी थी, अब यह कोई भी नीति अगर बनाता है, कानून बनाता है, तो जब तक वहां से ब्रिटेन से जो है कंपनी के डायरेक्टर परिषद से बिना परिषद के हस्ताक्षर के बिना कोई भी नीति नहीं बना सकता। अब यह अधिकार किसको मिल गया? इससे अधिकार को गवर्नर जनरल से अधिकार को छीन लिया गया। इस प्रकार हम इसमें क्या देखें कि 3 प्रकार जो चाय और चीन पर जो एकाधिकार था यह भी समाप्त हो गया। अब 1,00,000 रुपया वार्षिक जो है भारत में खर्च करना था शिक्षा, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में। कलकत्ता, बंबई, मद्रास में जो फ्री छोड़ा गया था गवर्नर को अपना नीति बनाने के लिए, अब वहां परिषद की अनुमति के बिना कोई भी नीति नहीं बन सकता है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगला लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का देखेंगे कि 1813 से 23 ईस्वी तक, उस समय जो देखेंगे कि 2 घटनाएं, एक तो आंग्ल नेपाल युद्ध और दूसरा जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, उस समय वहां था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा क्या किया था कि अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। कौन? अमर सिंह थापा। आत्मसमर्पण करने के बाद मार्च 1816 में अंग्रेज और गोरखों के साथ क्या हुआ था? संगोली की संधि। तो अब कौन सा देखेंगे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल देखेंगे 1813 से 23 ईस्वी। तो इसमें सबसे पहला क्या देखना है कि आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध यह जो है 1814 से 16 ईस्वी तक लड़ा गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि नेपाल के शासक जो थे उस समय अमर सिंह थापा, क्या नाम था? अमर सिंह थापा। यह अंग्रेजों के सामने क्या किया था कि आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण करने के बाद जो है मार्च 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच क्या हुआ था? संधि। कौन सा संधि? संगोली की संधि। एक इसको देखिए किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। फिर दूसरा देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह 1817-18 में लड़ा गया।
इसमें क्या हुआ था कि मराठा उस समय जो था बाजीराव द्वितीय, और इसी के समय क्या हुआ था, इस युद्ध को समाप्त क्या क्या कैसे हुआ, पुणे की संधि 1817 ईस्वी, इसी के तहत युद्ध को क्या किया गया था, समाप्त किया गया। तो इसके समय में मुख्य दो आंग्ल नेपाल युद्ध और तृतीय अंग मराठा युद्ध। और उसके बाद देखेंगे कि एक 1822 ईस्वी में एक टेरेंसी एक्ट, इसे काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है, काश्तकारी अधिनियम। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि टेरेंसी एक्ट जो है किसके शासनकाल में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो 1822 में आया था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय यह हुआ था। और इसके बाद जो देखेंगे तो इसमें 3 देखे, और इसके बाद जो आएगा लॉर्ड एम हर्स्ट, कौन सा आएगा, अगला जो गवर्नर जनरल बनेगा वह कौन, लॉर्ड एम हर्स्ट। तो लॉर्ड एम हर्स्ट में देखेंगे कि उसके समय में भी पढ़ेंगे कि पहला जो युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। कौन सा आएगा, लॉर्ड एम हर्स्ट। इसका कार्यकाल देखेंगे कि 1823 से 1828 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। इसके समय में सबसे पहला देखेंगे कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, कौन था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। यह कब हुआ था कि 1824 से 26, 2 साल तक लगभग चला था। और यह जो है यान दाबू की संधि, इसको याद रखेंगे कि किस संधि के तहत, तो यह जो है यान दाबू की संधि के तहत समाप्त हुआ। संधि के तहत क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। और दूसरा इसमें देखेंगे कि 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सिपाही विद्रोह, इसी के समय में यह विद्रोह हुआ था। इसके बाद जो हम देखेंगे कि फिर जो है अभी जो पढ़े कि 1813 का चार्टर एक्ट, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833। तो अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें 1833 का चार्टर एक्ट देखेंगे विलियम बेंटिक के समय में, और उस समय देखेंगे कि सती प्रथा का अंत, शिशु हत्या का विरोध, शिशु हत्या को अंत किए थे। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज भी उस समय स्थापना हुआ था, यानी भारतीयों को सबसे अधिक लाभ अगर वर्तमान में देखेंगे कि अभी तक जितना पढ़े हैं तो विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। और इसके बाद फिर आगे जब पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे रिपन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वह आएगा विलियम बेंटिक और चार्टर एक्ट 1833। थैंक यू, धन्यवाद।